जी साथियों, सभी को नमस्कार। द सारथी फैक्ट में आपका स्वागत है। और जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था, जो कि महाभारत के पहले पार्ट पे था, जिसमें मैंने आपको जुए वाला जो पार्ट था, जो धूर्त क्रीड़ा का पार्ट था, उसके बारे में आपको बताया था कि कैसे जुआ हमारे परिवार, हमारे समाज को खोखला कर देता है और इसका नतीजा आपको कई पीढ़ियों तक भुगतना पड़ेगा। तो वीडियो को लोगों ने बहुत सराहा है। मैं इसी पार्ट में आगे बढ़ता हूँ और जो हमारा महाभारत का जो अगला पार्ट है, जो अगला कैरेक्टर है, अगला जो बहुत ही महाभारत का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है, जिसको हम बोलते हैं महावीर कर्ण। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कर्ण के बारे में। और कर्ण का जो व्यक्तित्व है वो कैसे समझना चाहिए, उसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, उसकी क्या बुराइयाँ हैं। देखिए दोस्तों, एक बात मैं अक्सर कहता हूँ अपने सभी सेशन में, और मैंने एक बात को बहुत अच्छे तरीके से समझा है। आप जिस माहौल में रहते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपके अंदर कितनी बुद्धि है, आप कितने अच्छे हैं, कितनी नेकी करते हैं, ये एक अलग पार्ट है। लेकिन अगर इतने सारे गुण होने के बावजूद आप अपनी सोसाइटी बदल लेते हैं, तो याद रखिएगा कुछ समय के बाद वो सोसाइटी आप पे हावी हो जाएगी। अगर वो अच्छी है तो अच्छी हावी हो जाएगी, अगर वो बुरी सोसाइटी है तो वो बुरी सोसाइटी हावी हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी समय पहले की बात है, लगभग 20-22 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इन बातों को। मैं एक बुक आती थी पहले, मनोरमा। उस मनोरमा बुक के अंदर एक इंसिडेंट आया था, जो कि गोवा साइड के एक बच्चे का था। मेरा पूरा मुद्दा याद नहीं है। वो आईआईटी टॉपर था और मोमडन लड़का था, आईआईटी टॉपर था। और उसने आईआईटी में टॉप किया था और वो पढ़ने के लिए पता नहीं किसी दूसरी कंट्री में गया था, अगला जो कोर्स करना था उसको, या पता नहीं उसकी जॉब थी, मुझे क्लियरली याद नहीं है। मतलब काफ़ी लंबा समय हो गया। उसमें जो मेन बात थी वो समझाना चाहता हूँ आपको, कि वो पढ़ने के लिए बाहर गया। बाहर जाकर के मैंने उसके बाद जो वो वहाँ पढ़ा, वो पता नहीं वो किस सोसाइटी का जाकर के शिकार हो गया। वो पता नहीं किस अलकायदा वगैरह, पता नहीं कोई है टेररिस्ट ग्रुप था, उसके साथ वो जाकर के संपर्क हो गया, ज्वाइन हो गया। और लगभग बताते हैं कि जो फोटो आई हुई थी, एक लड़का वो था जो टाई पहन के, सेविंग कट, अच्छे हेयर कट, और अवार्ड ले रहा है स्कूल के अंदर, सर्टिफिकेट वगैरह का जो ड्रेस पहन के लेते हैं। और लगभग 2 से ढाई साल के बाद वही लड़का, जब उसकी दोबारा फोटो आई, तो उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, मूंछ साफ, और वो डाल रखा है उसने बादा सा यहाँ पे, उसका जो टावल डाल रखा है, और एक वो राइफल लेकर के खड़ा है। तो मैं इस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा कि अलकायदा क्या है, क्या कर सकते हैं। मैं इस मुद्दे पे आ रहा हूँ सोसाइटी, कि आपकी सोसाइटी क्या है। आप जिस सोसाइटी में जाते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। अभी आपने एक मूवी आई थी केरला स्टोरी। केरला स्टोरी में आपने देखा कि कैसे नॉर्मल लड़कियां भी अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चली जाती हैं और वैसे रिएक्ट करने लगती हैं जैसा जिस माहौल में वो रह रही हैं। वो अपनी पुरानी चीज़ें भूल जाती हैं, वो कितनी इंटेलिजेंट हैं, किस घर से हैं, क्या सोसाइटी है, क्या संस्कृति है, उस सब को छोड़ करके उन चीज़ों के साथ शिकार हो जाते हैं जो वहाँ पे उनके साथ फिलहाल चल रही है। और उनको पता भी नहीं चलता कि जो वो रिएक्ट कर रही हैं वो खुद कर रही हैं या उनसे करवाया जा रहा है। और जाने ना अनजाने में वो चीज़ उन पर हावी हो जाती है और वो गलत ट्रैक पे चल पड़ते हैं। इस बात को मैं यहाँ पर क्यों लेकर आ रहा हूँ, इस बात का बहुत बड़ा अहम रोल है महाभारत के कर्ण के किरदार के ऊपर। देखिए, कर्ण को उस समय महावीर कहा गया है, एक बहुत बड़ा योद्धा कहा गया है, वो परशुराम का शिष्य था। और उस समय विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर था अर्जुन, उसको टक्कर दे सकता था। उस समय कोई भी अर्जुन को टक्कर देने वाला नहीं था। यहाँ तक के भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, उस समय कोई भी टक्कर देने वाला नहीं था। एक ही व्यक्ति था कर्ण, जो उसको रण क्षेत्र में चुनौती दे सकता था। लेकिन उसके बावजूद उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक हुई। और कहते हैं कि उसको न्याय भी मिला या नहीं मिला, एक दर्द के साथ ही वो ख़त्म हो गया, एक दर्द के साथ ही वो पैदा हुआ था, एक दर्द के साथ ही उसकी ज़िंदगी रही थी। ऐसा किस वजह से हुआ, इस पार्ट को हम थोड़ा समझते हैं। कर्ण को महावीर कहा गया है, कर्ण को सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में भी उसकी गिनती आती है। बड़ा ज्ञानी था, विद्वानी था और दानवीर था। कर्ण का नाम दानवीर के साथ गिना जाता है कि वो जो कवच और कुंडल लेकर पैदा हुआ था, वो भी उसने दान कर दिए थे इंद्र को। लेकिन कर्ण के साथ एक प्रॉब्लम है जो सबसे अहम रोल पैदा करती है। समझिएगा, एक हिडन फैक्ट है यहाँ पे, एक हिडन फैक्ट जो लोगों ने नहीं समझा। मैं उस हिडन फैक्ट को बताना चाहता हूँ कि आप भी इस हिडन फैक्ट को समझिए। ये हिडन फैक्ट आपके साथ भी आज चल रहा है।
कर्ण का दोस्त दुर्योधन है। ये सबसे बड़ा हिडन फैक्ट है और ये सबसे बड़ा उसका ड्रॉबैक है। कर्ण का दोस्त दुर्योधन है। दुर्योधन के पार्ट पे मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। बस इतना बता देता हूँ कि पूरी महाभारत में अगर अहंकार का रोल किसी ने निभाया है तो वो दुर्योधन है। बुराई का रोल किसी ने निभाया है तो वो दुर्योधन है। इस सारे हस्तिनापुर को, उस समय के राष्ट्र को ध्वस्त करने वाला व्यक्ति दुर्योधन है और कर्ण उस दुर्योधन का मित्र है। दुर्योधन कर्ण का मित्र है। आपने देखना, महाभारत को एक बार देखिए, मैं सबको सजेस्ट कर रहा हूँ। उसमें जो समाज को सीखने वाली चीज़ें हैं उनको समझिएगा। ये आपके घर, मोहल्ले, समाज में आज भी हो रहा है। मैंने महाभारत के पार्ट्स देखे हैं तो जहाँ जहाँ पर कर्ण का रोल है, जहाँ जहाँ पर कर्ण दुर्योधन के बगैर उसकी वीडियो शूट की गई है, आप ध्यान से देखिएगा। पूरी महाभारत को, जो बात समझना चाहता हूँ उसको समझिएगा कि पूरी महाभारत में दुर्योधन और कर्ण में जहाँ कर्ण दुर्योधन के विदाउट उसका शॉर्ट आउट किया गया है, जो भी वीडियो बनाए गए हैं, चाहे वो भीष्म पितामह के साथ हैं, चाहे वो गुरु परशुराम के साथ हैं, चाहे वो श्री कृष्ण के साथ हैं, जहाँ पर भी वीडियो में दुर्योधन उसके साथ नहीं है तो ध्यान से देखिएगा। कर्ण का व्यक्तित्व बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। कर्ण की बातें, कर्ण की दूरदृष्टि, वो कितना नेक है, उसका दिल कितना साफ है, वो एक्चुअल में एक महापुरुष की छवि उसके अंदर दिखाई गई है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी वीडियो दुर्योधन के बगैर हैं कर्ण के। और इसी पार्ट में अगर आप देखेंगे कि पूरी महाभारत में जिस जिस पार्ट में कर्ण के साथ दुर्योधन खड़ा है वहाँ पर कर्ण डेट्टो दुर्योधन की भाषा बोलता है। डेट्टो दुर्योधन की भाषा बोलता है। जैसा दुर्योधन बोलता है उसकी हर बात को कर्ण जो है समर्थन करता है, यानी बुराई का समर्थन करता है। हर जगह कर्ण, दुर्योधन ने जो भी बात कही उसमें उसको समर्थन करेगा। आपको याद हो धूर्त क्रीड़ा में जब द्रौपदी को बुलाया गया था, खींच करके उसको पकड़ के लाया गया था, तो कर्ण वहाँ पर उपलब्ध था। और आनंद फानन में आपने कभी महसूस किया है कि जब आप गलत सोसाइटी में बैठते हैं तो जाने अनजाने आप भी स्मोक करने बैठ जाते हैं, जाने अनजाने थोड़ी सी ड्रिंक आप भी ले लेते हैं, जाने अनजाने में जहाँ पर हल्का सा गाली गलौज चल रहा है आप भी थोड़ी सी उसकी भाषा को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस सोसाइटी के शिकार हैं और जाने अनजाने में आपके अंदर वो छवि ढलने लगती है। ये बुराई का असर है। कर्ण के साथ ये बड़ा फैक्ट रहा है जिस वजह से उसकी सारी अच्छाइयाँ खत्म हो जाती हैं। ठीक है, द्रौपदी को उसने वेश्या कहा। भरी सभा में कि जो 5 पुरुषों के साथ रहती है वो सावित्री कैसे हो सकती है, उसको तो वेश्या को संबोधित करना चाहिए। जब अभिमन्यु का वध किया गया तो कर्ण दुर्योधन के साथ था। अभिमन्यु का वध जब किया गया, जबकि रूल्स बनाए गए थे कि एक योद्धा से एक ही लड़ेगा, जो रथ से नीचे है उसके साथ कोई नहीं लड़ेगा, निहत्थे पे कोई हथियार, कोई वार नहीं करेगा। लेकिन ये सारे काम दुर्योधन कर रहा था और कर्ण उसके साथ था, तो उसके हर बुरे काम में कर्ण का पूरा पूरा हाथ था, जिस वजह से उसकी सारी अच्छाइयाँ खत्म हो जाती है। सारी अच्छाइयाँ खत्म हो जाती है। वो उसने जो है ब्रह्मास्त्र भी विजयी कर रखे थे, उसने गुरु परशुराम से भी शिक्षा ले रखी थी। हर जो एक बड़े योद्धा के अंदर जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण कर्ण के अंदर थे, लेकिन उसके बावजूद वो एक ऐसा है अवस्था में मारा गया क्योंकि उसने जो है एक नारी का अपमान किया था। ठीक है, उसको अभिमन्यु को निहत्थे मारा था जब वो रथ से नीचे था। उसकी मौत भी सेम वैसे ही होती जब वो निहत्था था, रथ के नीचे था। क्योंकि दोस्तों कर्मफल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, याद रखिएगा, कर्मफल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये कहीं ना कहीं आपके साथ चलेगा। मैंने इस चीज़ को बड़ा डीपली समझा है कि जब आप किसी गलत सोसाइटी में होते हो तो आपकी अच्छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, आपके अंदर बुराइयाँ दिखने लगती हैं। आपकी लाइफ में आप कहाँ जाओगे इससे आपकी सोसाइटी का पता चलता है। ठीक है, कर्ण दुर्योधन के हर काम में साथ रहा है, मामा शकुनी की बात को वो मानता है, जिस वजह से दानवीर, महापुरुष, एक महायोद्धा, ये सारी चीज़ें उसकी खत्म हो जाती हैं। जबकि ये भी उसको पता चल गया था कि वो कौन्तेय है, यानी कि वो 5 पांडवों का बड़ा भाई है, वो ये बात भी जान गया था, लेकिन वो उस संगति को नहीं छोड़ पाया। सब कुछ जानने के बाद भी वो संगति को नहीं छोड़ पाया। इसमें इसका मोरल एक ये दिया जाता है कि वो अपनी दोस्ती को निभाने के लिए गया था, वो अपनी दोस्ती निभाना चाहता था। दोस्तों मेरी लाइफ में दोस्ती का बहुत बड़ा अहम रोल है। मैं दोस्ती को सबसे ऊपर रखता हूँ। जब मेरे बुरे हालात थे तो मेरे दोस्तों ने मेरा बड़ा साथ दिया है।
ठीक है। ऑल ओवर दोस्त, जितने भी दोस्त मेरे संपर्क में आए, हर दोस्त ने मेरा बहुत साथ दिया है और मैं उनको नमन करता हूँ जो मेरे साथ दोस्त रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे सभी को, जो इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे साथी, सबको पता है और सबको ये भी पता है कि नाम लेकर के मैं कोई औपचारिकता नहीं करना चाहता, उनकी जगह मेरे दिल में है। अब बात ये आती है कि करण के बारे में ये कहा जाता है कि उसको पता तो था कि तू बुराई के साथ है, लेकिन तुझे दोस्ती निभानी है। दोस्तों, अब दोस्ती क्या मतलब, क्या समझते हो यहाँ पे? मेरे हिसाब से दोस्तों, दोस्ती का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपका दोस्त गलत रास्ते पे है तो आपको वहाँ पर उसको छोड़ना नहीं होता कि आपने उसको छोड़ दिया तो आपने वहाँ पे विश्वासघात कर दिया। दोस्तों, दोस्ती का मतलब ये है कि आप अपने दोस्त को सही राह पे लेकर आएँ। दोस्ती का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अपने दोस्त को सच बताएं। दोस्ती का मतलब ये है कि आप अपने दोस्त को अंधकार से निकालें। दोस्ती का मतलब यहाँ पे ये है कि आप उसको भविष्य के बारे में बताएं कि आप जो कर रहे हो वो गलत है। ठीक है, जब जो है करण के पास कोई, वो किसी देश का राजा नहीं था, वो कोई उसके पास कोई पर्टिकुलर ऐसी बात नहीं थी कि भाई तुम कौन हो, अपना परिचय दो। जब पहली बार जो जितने भी युवराज थे, चाहे वो दुर्योधन था, चाहे वो अर्जुन था, चाहे वो भीम था, जब अपना सभी शौर्य दिखा रहे थे अपना अपना परिचय दे करके, तो करण के पास अपना कोई परिचय नहीं था कि वो किस देश का राजा है या वो किस राज्य का राजा है। तो वहाँ पे द्रोणाचार्य ने ये कहा कि इसमें सिर्फ राजकुमार ही हिस्सा ले सकते हैं। तो दुर्योधन ने तुरंत प्रभाव से उसको राजा घोषित कर दिया अपने ही किसी क्षेत्र में से। तो वहाँ से उसका एक टैगलाइन जुड़ गई कि भी ये भी देश का राजा है। लेकिन ये जो एहसान दुर्योधन ने कर दिया, इस एहसान का बदलाव क्या हो? क्या इस एहसान का बदला करण इस बात से देगा कि मैं कुएं में कूदना चाहता हूँ और मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा, मैं आग में जलना चाहता हूँ और मैं तुम्हारा आग में जलने में समर्थन करूंगा क्योंकि तुमने मेरे ऊपर एहसान किया था? मैं इस बात को दरकिनार करता हूँ। कई बार मैंने ऐसे देखा है कि कई बार कोई दोस्त किसी की हेल्प कर देता है तो वो उसकी बुराई में उसके साथ हो जाते हैं, वो सच को स्वीकार नहीं करते। कोई रिश्तेदार जो हमसे उम्र में बड़ा है, ओहदे में बड़ा है, पैसे में बड़ा है, तो हम उसके नीचे दब जाते हैं। दोस्तों, ये गलत है। करण ने यही किया था, करण ने यही किया था और इसका खामियाजा उसको लाइफ टाइम तक भुगतना पड़ा। सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि दुर्योधन करण के ऊपर पूरा फेथ करता था। अगर करण उसको एक बार भी बैठ के समझाते कि तू गलत के साथ है, तो दुर्योधन करण की बात को नहीं टालता, क्योंकि वो उसका बहुत निजी, बहुत ही एक ऐसा दोस्त था जो उसकी बात को टाल ही नहीं सकता था। और कहीं ना कहीं दुर्योधन लड़ भी करण के ऊपर रहा था कि ये युद्ध को जिता सकता है, लेकिन नहीं, कर्ण ने कभी उसकी बात को नहीं काटा। पूरी महाभारत को देखिएगा, बुराई के साथ वो खड़ा रहा और अंत में क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया। आपके साथ भी ऐसा ही होता है। ये करेक्टर बहुत ज़्यादा समझाने और सिखाने वाला है कि आप सच को स्वीकार कीजिए। अगर मेरा कोई दोस्त गलत रास्ते पे है, मेरे दोस्त से मुझे पैसे लेने हैं, मेरे दोस्त से मुझे 50,000 रुपये की मदद चाहिए और मेरा दोस्त अफीम पीता है, मेरा दोस्त अफीम पीता है और वो मुझे उसने कल के लिए जो है ना करार दे रखा है कि मैं कल तुझे 50,000 रुपये दे दूंगा, और वो अब मुझे 5,000 रुपये दे के कहता है कि जा करके मेरे लिए अफीम लेकर के आ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ? वो ये कहता है कि मेरे लिए शराब लेकर के आ, वो ये कहता है कि मेरे लिए गांजा लेकर के आ, वो ये कहता है कि फलानी लड़की के पास कॉल करके उसको ये बोल दे। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? क्या आप बुराई का साथ देंगे क्योंकि उसमें आपका फ़ायदा हो रहा है? ठीक है, उसने 50,000 रुपये दे दिए, उसके बाद वो आपसे ये सब काम करने के लिए कह रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप एहसान तले दब गए, उसने आपकी दोस्ती को मान के आपको 50,000 रुपये दे दिया, अब आप उसके साथ बुराई में उसका साथ देंगे? ठीक है, उन 50,000 रुपयों से आपकी एक बड़ी मदद हो गई, आपकी इज्जत दाव पे लगी हुई थी, आपने अपनी इज्जत बचा ली जिसमें उस दोस्त का बड़ा हाथ था। लेकिन अब आप क्या करेंगे? अब आप उस दोस्त का बुराई में साथ देंगे? क्या अब आप उस दोस्त का बुराई में साथ देंगे? और अगर साथ दे भी दिया तो आपने दोस्त के साथ क्या किया? अच्छा किया या बुरा किया? आप बताइए। ये बात समझने वाली है दोस्तों। आपने यहाँ पे दोस्ती नहीं निभाई, आपने यहाँ पे दोस्ती नहीं निभाई, आपने यहाँ पे दोस्ती का कत्ल कर दिया। क्योंकि अच्छे दोस्त का फर्ज है कि वो अच्छे दोस्त को, अपने दोस्त को सही राह पे लेकर के आए। छोड़ना नहीं कह रहा हूँ मैं कि उसको छोड़ दें। अगर आपके अंदर शौर्य है, अगर आपके अंदर कौशल है, तो उसको सही राह पे लेकर आए। एक दिन में नहीं हो सकता, 2 दिन में हो सकता है, 10 दिन में हो सकता है। अगर आपके अंदर शौर्य और कौशल है, आपके अंदर गुण है, तो आप उसको ले आएंगे। एक मूवी आई थी सलमान खान की, वीर, आप लोगों ने देखी होगी। उसमें जरीन खान का एक डायलॉग है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मुझे बहुत पसंद आया था, कि अगर जरीन खान कहती है कि अगर पिता बुरे हों, बुराई करते हों और हमारे फेवर में ना हो तो क्या करें? क्या उनको छोड़ दें? क्या उनको छोड़ दें या घर छोड़ दें? ऐसा कोई डायलॉग था। तो जो सलमान खान का रिप्लाई था वो मुझे बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा था कि ना छोड़ें
ना घर छोड़ें, ना पिता को छोड़ें, पिता को बदल दें, पिता को बदल दें। आपको बुरे लोगों को, अगर आपका दोस्त है, आप उसको अपना दोस्त मानते हैं, तो आपको उनको छोड़ना नहीं है वो बुरे रास्ते पे, तो आप उनको सही राह पे ला सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो ना हो सके। हाँ, अगर वो सही राह पे नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ बुराई के साथ हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे, ऐसा लोग करते हैं। ये वीडियो इसलिए बनाया है मैंने आपके लिए, ये कैरेक्टर इसलिए है महाभारत का कर्ण, कि आप इस चीज़ को समझें कि अगर आप किसी के एहसान तले दबे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ बुराई में उसका साथ देंगे। बुराई में अगर आपने उसका साथ दिया है तो आपने अपना तो नुकसान किया ही किया है, उस दोस्त का भी नुकसान कर दिया, और ये नुकसान पूरे समाज का नुकसान है। और ये समाज का नुकसान हुआ है उस महाभारत के अंदर, पूरा का पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया। ये बात समझने वाली है। बुराई का साथ हमेशा बुरा ही होता है, और इसकी छींटे से आप बच नहीं पाओगे, इसकी छींटे आप पे लगेंगी। इसलिए दोस्तों, दानवीर, महायोद्धा, परशुराम शिष्य, इतने सारे होने के बावजूद भी कर्ण की कहीं पर कोई भी मान्यता नहीं है, कर्ण का कहीं पर कोई स्थान नहीं है। सिर्फ टैगलाइन है दानवीर कर्ण, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि बुराई के साथ खड़ा था। लाइफ में आपके साथ भी ऐसे इंसिडेंट होंगे जब आपके साथ बुराई होगी। चुनाव आपको करना होता है कि आपका चुनाव क्या है। ये पार्ट इसलिए है कि आप इस चीज़ को समझें। ज़िंदगी में ये मोड़ आपके पास भी आएगा जब आपके पास चुनाव करना होगा कि आप अच्छाई को चुनते हैं या बुराई को चुनते हैं। अंत में अच्छाई ही टिकती है, ठीक है। वक्त हर चीज़ को कुतर जाता है, सिर्फ सच्चाई रह जाती है आखिर तक। इसलिए सच्चाई के साथ रहें, सच्चाई के साथ बने रहें। ये वीडियो कर्ण के ऊपर था आज का। ऐसे ही ये पूरी महाभारत का सेशन आपके साथ चलता रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए। हम जल्दी मिलेंगे आपके साथ एक नए कैरेक्टर के साथ। और इन सारी चीज़ों को एक बार अपनी ज़िंदगी में लगा के देखिए कि आखिर कितने अच्छे तरीके से इन चीज़ों को बहुत समय पहले आपको बता दिया गया था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम लोग है ना चीज़ों को समझने के बजाय उनको पूजने बैठ गए। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए।